प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा एवरीबॉडी। हाइड्रोजन परमाणु के आणविक कक्षा की ऊर्जा -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन की चतुर्थ कक्षा से तृतीय कक्षा में संक्रमण की उत्सर्जित ऊर्जा तथा उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य व परमाणु में आयनन विभव, आयनन ऊर्जा भी बताओ। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में आणविक कक्षा में ऊर्जा, आणविक कक्षा की ऊर्जा दिया है आपको En बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में जाए तो उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा, क्वेश्चन के हिसाब से उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का मान बताइए, तरंगदैर्घ्य का मान बताइए, बहुत सारी चीजें पूछ रहा है। तो अब आप एक एक चीज देखो, समझोगे और एक एक चीज हम लगवाते हैं। तो ध्यान से देखिए जरा, तीसरी कक्षा से किस में जा रहा है? चौथी कक्षा में। यही कह रहा है ना, इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से हाँ अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए तीसरी कक्षा में आ रहा है। तो यहाँ उत्सर्जित ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा E2 - E1 होता है बच्चों फार्मूला। तो यहाँ चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में तो E4 - E3। सूत्र क्या होता है देख ही रहे हो, -13.6 बटे 4 का स्क्वायर -13.6 बटे 3 का स्क्वायर। 13.6 लघुत्तम ले लिए या कॉमन ले लें 13.6 को, तो ये आ जाएगा 13.6, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/3 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 13.6 गुणे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 का गुणनफल 144, तो 16 - 9। आगे बढ़े बच्चों, 13.6 गुणे 7/144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रियल में आपका आंसर हो जाना चाहिए, यही आंसर हो गया। लेकिन इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व कर दें। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 13.6 गुणे 7/144 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ जूल। प्रश्न के हिसाब से इसे जो है जूल में बताना है, जबकि ये कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है। तो हम इसको जूल में निकाल दे रहे हैं बेटा, इसी तरह से निकालेंगे जूल में। आपने देखा कि हम इसको जूल में किस तरह से परिवर्तित कर दिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 13.6 गुणे 10⁻⁻⁹ जूल होता है। 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ जूल होता है, इसलिए गुणा कर दिए। अब बेटा इसका कैलकुलेशन करिए। 16 9 144, यहाँ नीचे 9 आ जाएगा, यहाँ 7 6 42 की 2 हासिल 4। गौर से देखो, 13 7 91 और 4 95, 1 1 2 अंक पे दशमलव, 16 9 144 गुणे 10⁻⁻⁹। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए जरा। इसको भाग देंगे 9 1 कम 9 और ये दशमलव लगाएंगे, 9 6 54, तो लगभग 5 8 बार जाएगा। हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। ये जूल, ये हमारी ऊर्जा आ गई, उत्सर्जित ऊर्जा संक्रमण के लिए। हमको कह रहा है इसकी तरंगदैर्घ्य भी बताइए। क्या बताइए बेटा? तरंगदैर्घ्य। तो देखो, चूंकि डेल्टा E बराबर hc/λ, यही होता है, तो लेमडा जानना रहेगा, तो hc/ΔE। प्यारे बच्चों, hc 6.6 गुणे 10⁻⁻34, 3 गुणे 10⁸। कोई डाउट किसी को? अब उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए, डेल्टा ई निकाल चुके हैं 1.58, ठीक है।
1.058 है ये, 1.058, यहाँ 0 भी लगना था, गुणे 10 की घात -19, ये ऐसे कैलकुलेशन करिए, भाग दीजिए, 0 लगेगा, पहले पूरा पूरा कट गया है इसलिए। तो अब यहां पर इसको सॉल्व करो बच्चों, ये 66 तिहाई 19.8 अपान 1.058, कोई दिक्कत बेटा? आगे देखो जरा, चौंतीस 19 और 8 27, 64 27 गए -7। यहां बच्चों 1 दशमलव में इसको 0.6 समझ सकते हैं, 1.06 माने 106, दशमलव हटा दिए 1980, 106 एक कम 106 और 1980 198 घटा तो 97, 92, 920, 9 बार जाएगा तो लगभग 1.9 माने 1.932 गुणे 10 की घात -7 एंगस्ट्रॉम, सॉरी मीटर। ये इस तरह से आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, भाग दे लीजिएगा, यू हैव द आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु जैसे किसी पदार्थ के परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी आयनन ऊर्जा बताओ, जबकि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा दिया है और हाइड्रोजन परमाणु के जैसे किसी अन्य पदार्थ के परमाणु की ऊर्जा बतानी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इधर क्लियर? कौन सा क्वेश्चन? 11। देखो जरा, हाइड्रोजन जैसे किसी पदार्थ के परमाणुओं की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माने पहली कक्षा में पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इधर क्लियर? और इसकी आयनन ऊर्जा बताओ, तो आप जान रहे हो कि आयनन ऊर्जा का मतलब होता है परमाणु के बाहर निकल जाने वाली ऊर्जा। तो जस्ट चिन्ह का फर्क होता है कि अगर जैसे हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो उसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो है माइनस से अंतिम कक्षा में आने के लिए ऊर्जा चाहिए और अंतिम कक्षा में ऊर्जा क्या होती है? 0। तो 0 से -13.6 घटाते हैं तो आ जाती है ऊर्जा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माने अगर परमाणु को +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दी जाए तो वो जो है परमाणु के बाहर हो जाएगा, परमाणु आयनित हो जाएगा। तो वैसे यहाँ भी अगर जो है इसके प्रथम कक्षा की ऊर्जा 40.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको आयनित करने के लिए ऊर्जा 0 - 40.6 माने -40.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। इधर क्लियर? परमाणु की आयनन ऊर्जा हमेशा जानते रहो, E∞ से E1 घटाया जाता है, माने अनंत कक्षा में जो ऊर्जा हो और जो पहली कक्षा में ऊर्जा हो, दोनों का डिफरेंस जो होता है उसे ही हम जो है क्या कहते हैं बच्चों? आयनन ऊर्जा। इधर क्लियर? जैसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा में ऊर्जा क्या होगी? -13.6/1 का स्क्वायर माने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अंतिम कक्षा में ऊर्जा क्या होगी? 0। दोनों का डिफरेंस 0 में से उसको घटाओगे -13.6 को, E∞ में E1 घटाओगे तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो वैसे यहाँ भी E∞ अंतिम कक्षा में ऊर्जा 0। क्यों? सूत्र होता है -13.6/n स्क्वायर, तो n की जगह अनंत का स्क्वायर करोगे नीचे तो 0 आएगा। और प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा दिया है 40, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनन ऊर्जा इसकी क्या आ गई बेटा? इधर क्लियर? लगाइए जल्दी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। हाइड्रोजन सदृश 2018 में आई थी क्वेश्चन, माने हाइड्रोजन जैसे, थोड़ा बच्ची काफी में लिखा हुआ था वो क्लियर भी नहीं था। तो हाइड्रोजन सदृश
किसी पदार्थ के परमाणुओं की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी आयनन ऊर्जा बताओ। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अब यहां आपको हम समझाना चाहेंगे, आपको हम पढ़ाते समय बताए थे कि संक्रमण दो प्रकार का होता है मूर्ख। संक्रमण दो प्रकार का क्या? कभी इलेक्ट्रॉन जो है निम्नतम ऊर्जा स्तर से ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाते हैं, और जब निम्नतम ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो ऐसा संक्रमण अवशोषण संक्रमण होता है। और कभी जो है इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ऐसा संक्रमण उत्सर्जन संक्रमण होता है। लेकिन आपको यहां एक ही बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में या दूसरी से पहले में आता है, तो इसे प्रथम उत्तेजित अवस्था या प्रथम उत्तेजन कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन तीसरी से पहली में आए या पहली तीसरी में जाए तो द्वितीय स्तर वाला उत्तेजन कहते हैं। यही बताए थे ना। अब सवाल को सीरियसली पढ़ो। कह रहा है कि हाइड्रोजन जैसे परमाणु का प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, तो माने पहली कक्षा की ऊर्जा नहीं दिया है, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा दिया है। मतलब वो या तो पहली से दूसरी में गया है तब वाली ऊर्जा है, या दूसरी से पहली में आया है तब वाली ऊर्जा है। ठीक है, तो मतलब ये जो है यहां क्वेश्चन के हिसाब से प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही दिया है। माने ये डेल्टा ई दिया है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इलेक्ट्रॉन या तो पहली से दूसरी में गया होगा या तो दूसरी कक्षा से, यही तो ना। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे में जाता है तो प्रथम उत्तेजित अवस्था या प्रथम स्तर का संक्रमण होता है। एक और स्टेप चलता है तो द्वितीय स्तर का संक्रमण। तो यहां प्रथम उत्तेजन ऊर्जा माने प्रथम संक्रमण है। तो ये E2 माइनस E1 दिया है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टेक्निकल क्वेश्चन है, 2018 का है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिएगा क्वेश्चन। अब आगे देखो, E2 का मतलब माइनस 13.6 अपान n स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, यही सूत्र होता है? नहीं, यह सूत्र हाइड्रोजन परमाणु के लिए होता है। याद करिए, कल हर क्वेश्चन को लगाने के लिए सूत्र एक्सप्लेन किए थे। ऊर्जा का सूत्र बताए थे -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होता जरूर है लेकिन यह हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। क्वेश्चन में आपका हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, हाइड्रोजन जैसा परमाणु है। इधर क्लियर? तो तब सूत्र क्या लगता है? जब हाइड्रोजन के अलावा कोई परमाणु होता है तो सूत्र -13.6 बटे n स्क्वायर ऊपर जेड स्क्वायर आ जाता है। क्या सूत्र में आ जाता है? याद आया कि नहीं? तो -13.6 बटे n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस 13.6 बटे n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? अब तो समझ में आ गया बेटा। जेड स्क्वायर कब लगता है बेटा? जब कोई और तत्व हो हाइड्रोजन के अलावा। ठीक, तो यहां हाइड्रोजन नहीं है ना बेटा। तो -13.6 अपान 4 जेड स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बराबर 40.8। कोई दिक्कत? घटाइए, ये प्लस हो गया है। 13.6 जेड स्क्वायर का मान, यहां 1 बचेगा और यहां 1/4। कोई दिक्कत?
जेड स्क्वायर बराबर, ये नीचे हो गया, ऊपर 4 गया, नीचे 3। समझ आया? इसको भाग दे, 3 बार जाएगा, 3 से 3, जेड का मान आ गया जेड का मान। हमसे कह रहा है इसकी आयनन ऊर्जा बताइए। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होती है? -13.6 अपान n स्क्वायर। ये हाइड्रोजन परमाणु की है, इसकी क्या होगी? 13.6 अपान n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। नहीं समझे? देखो जरा, एच परमाणु की आयनन ऊर्जा, सभी लोग ध्यान दो, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 अपान n स्क्वायर, जिसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यही होती कि नहीं? इसलिए दिए गए परमाणु की आयनन ऊर्जा सूत्र क्या होगा? 13.6 बटे n स्क्वायर गुणे क्या रहेगा सूत्र में? यही रहेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? n जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 4 से गुणा कर दो, 4 × 24, 13 × 52, ये आंसर आया। समझ आया? एक बार फिर से बता दे रहे हैं, सभी लोग ध्यान से समझिए। कुलदीप जी हमसे पूछा करिए, बगल अगल नहीं। एक बार फिर से समझा रहे हैं, हाइड्रोजन जैसे किसी परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतना कहा है, उसके बाद का प्रश्न नहीं पढ़ता हूं, पहले इतने का मतलब समझो। प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक बार संक्रमण दिखाता है तो उसके द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा, इसका मतलब यह हुआ। अब इलेक्ट्रॉन पहली बार जब संक्रमण दिखाता है तो या तो वो पहली से दूसरी कक्षा में जाता है या वो दूसरी से पहली में आता है, लेकिन दोनों अवस्थाओं में उत्सर्जित ऊर्जा का मान E2 - E1 ही होता है। तो कहने का मतलब ये E2 - E1 दिया है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब En निकालने का सूत्र किसी भी परमाणु के लिए -13.6 बटे n स्क्वायर ऊपर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ भी 13.6 अपान दूसरी कक्षा 2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। कॉमन उमन ले लिए तो जेड का मान 2 आ गया। कह रहा अगर हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इस परमाणु की आयनन ऊर्जा बताओ। आप जानते हो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का सूत्र 13.6 बटे n स्क्वायर होता है और उसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो 13.6 बटे n स्क्वायर को हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। इस परमाणु की आयनन ऊर्जा इसी हिसाब से 13.6 बटे n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन के अलावा कोई परमाणु रहता है तो इंटू जेड स्क्वायर हो जाता है। माना देश का मान 4 होता है, गुणा कर दी, आंसर आ गया। इधर क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एक हाइड्रोजन परमाणु प्लस पढ़ रहे हैं तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए उत्तेजित है। इसके उत्सर्जन संक्रमण की अधिकतम एवं न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बताइए। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यही कह रहा है ना बेटा? चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए उत्तेजित है। देखिए जरा, तीसरे ऊर्जा स्तर मान इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? दूसरी से तीसरी में जा रहा है या तीसरी से दूसरी में आ रहा है। तीसरा ऊर्जा स्तर का मतलब यही हुआ। आपको बताना क्या है? उत्सर्जन संक्रमण की अधिकतम एवं न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। अधिकतम तरंगदैर्घ्य बताना है और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बताना है। आप समझ रहे हो कि अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जब तीसरा संक्रमण हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में आ सकता है, तीसरे से पहले में आ सकता है। यही तो होगा।
तो या तो इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में आएगा या तो इलेक्ट्रॉन तीसरे से, जब तीसरे से दूसरे में आएगा तो ज्यादा उत्सर्जित ऊर्जा उत्सर्जित होगी कि नहीं, कि तीसरे से पहले में आएगा तब ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जन कब ज्यादा होगा, जब जो है तीसरे से पहले में आएगा तो ऊर्जा ज्यादा उत्सर्जित करेगा, तरंगदैर्घ्य कम प्राप्त होगी, और जब तीसरे से दूसरे में रहेगा कम ऊर्जा उत्सर्जित करेगा लेकिन तरंगदैर्घ्य ज्यादा प्राप्त होगी। तो यहां देखो जरा, इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में या तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में संक्रमण दिखाएगा, संक्रमण दिखाएगा। यहां गौर से देखिए, जब जो है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा संक्रमण करेगा तो या तो तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में आएगा या तो तीसरी से पहली कक्षा में आएगा। हमको उसकी अधिकतम तरंगदैर्घ्य बतानी है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। तो यहां देखो जरा, लेम्डा मैक्सिमम हेतु, लेम्डा मैक्सिमम अधिकतम तरंगदैर्घ्य तब मिलती है जब ऊर्जा कम संपन्न, क्योंकि डेल्टा ई बराबर HC अपान लेम्डा, तो ऊर्जा के व्युत्क्रमणानुपाती होती तरंगदैर्घ्य। ऊर्जा जब ज्यादा रहेगी तरंगदैर्घ्य कम, और जब तरंगदैर्घ्य ज्यादा रहेगी तो ऊर्जा कम। यहां पर देखो, सूत्र आप जानते हो तरंगदैर्घ्य जानने के लिए, क्या पढ़े हो याद करिए, 1 अपान लेम्डा बराबर R 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रॉन जब तीसरी से किस कक्षा में जा रहा बेटा, दूसरी कक्षा में, तो 1 अपान लेम्डा मैक्सिमम इक्वल R 1 अपान 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपान, तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवागमन हो रहा है। हल करिए, 1 अपान लेम्डा मैक्सिमम इक्वल R गुणे 4 है, यहाँ 9 है, तो 36, 9 में 4 गए, तो लेम्डा मैक्सिमम क्या आ जाएगा बेटा, 36/5 R, तो 36/5 गुणे 1.09 गुणे 10 की घात 7। आप जान रहे हो कि हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 6558 एंगस्ट्रॉम इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम आपसे पूछें कि ये किस स्पेक्ट्रमी रेखाओं में होगी तो आप क्या बता सकते हो, ये बामर श्रेणी है, बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं। और जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूनतम तरंग दिखाएगा तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य हेतु लेम्डा मिनिमम, आप जान रहे हो 1 अपान लेम्डा मिनिमम। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा, पहली कक्षा में आएगा तीसरी से, तीसरी से दूसरी में, तीसरी से पहली, ऐसे। अब ये कौन श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, याद करके बताइए, लाइमर श्रेणी, तो 1 अपान लेम्डा मिनिमम। थोड़ा सा टेक्निकल है, सवालें वही बोले हैं जो बोर्ड में आई हुई है, 3 त्रिका 9 में से गए, तो लेम्डा मिनिमम इक्वल 9/8 R, 9/8 गुणे 1.09 गुणे 10 की घात 7। डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, 1025 एंगस्ट्रॉम भागों देने पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और दे दी जाती है, तो यह किस ऊर्जा स्तर में किस कक्षा में पहुंचेगा, और इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करने के उपरांत हाइड्रोजन परमाणु के लिए उत्सर्जित ऊर्जा स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, यही बताना है। तो देखो जरा, सभी लोग ध्यान दो, बढ़िया प्रश्न है, और जो भी प्रश्न बोले हैं सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अवस्था में ऊर्जा, यहां ध्यान दीजिए, H परमाणु, सभी लोग सुनिएगा, कि मूल अवस्था में ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा दी हुई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
देखो हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि आप जानते हो मूल अवस्था का मतलब -13.6/1 का स्क्वायर। यही तो ये दिया हुआ है, इधर क्लियर। इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और दे दी जाए। अब H परमाणु की ऊर्जा ऑलरेडी -13.6 थी, इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दे दिया गया, तो अब इसकी ऊर्जा क्या होगी? 0 का मतलब हम लिख सकते हैं 13.6/अनंत स्क्वायर। माने अब इलेक्ट्रॉन जो है इतनी ऊर्जा अवशोषित किया या पाया तो परमाणु से बाहर हो गया, माने परमाणु क्या हो गया? आयनित हो गया। क्वेश्चन कह रहा था बताओ किस ऊर्जा स्तर में आया वो, तो आप बता दोगे कि अब परमाणु आयनित हो गया, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर हो गया। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, इसलिए परमाणु आयनित हो गया जब उसको जो है अंतिम कक्षा में पहुंचा दिया गया, माने इलेक्ट्रॉन कक्षा के बाहर हो गया, आयनित हो गया। पूछ रहा है किस कक्षा में गया, तो आप बता दो कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर हो गया। इधर क्लियर। अब तरंगदैर्घ्य की बात भी कह रहा है, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा E बराबर hc/, ठीक है, और ऊर्जा उसकी टोटल कितनी हो चुकी है? 13 दशमलव कितना दिया, कितना अवशोषित कर रहा है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही ना। तो 13.6 कितना ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है वो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर hc/λ। हम लोग लेमडा निकालने का तरीका क्या जानते हैं? ये नीचे आ जाएगा, H की जगह C की जगह ये नीचे आएगा, Hb का मान रख दिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 900 कुछ आ जाएगा लगभग 10 हो, तो ये 910 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा लगभग। कितना आ जाएगा आपकी पसलम? 910 एंगस्ट्रॉम लगभग, ये वैल्यू आ गई। लगाइए।